सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में जो हम उपाय लेकर के आए हैं, बुद्ध विद्या और विज्ञान की देवी मां सरस्वती का उपाय है, जो वसंत पंचमी के दिन का बहुत ही विशेष उपाय है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो मेरे पास मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि गुरुजी मेरे बच्चे बच्चियां हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो जो पढ़ते हैं उनका कंसंट्रेशन लेवल इतना कमज़ोर है कि वह उसको आत्मसात नहीं कर पाते, उनको याद नहीं रहता, उनकी मेमोरी कमज़ोर चल रही है। या कोई इनके बच्चे बच्चियां ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, वो चाहते हैं कि हम पढ़ें ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जो अथक प्रयास और मेहनत भी करते हैं, लेकिन कंपटीशन की तैयारी करें उनको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं। तो यह वसंत पंचमी के दिन से अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका समस्त क्षेत्रों में कल्याण होता है। और मैं आपको बता दूं, मां सरस्वती आध्यात्म की भी देवी मानी जाती हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन से अगर आप किसी भी आध्यात्मिक कार्य को भी करते हैं, कोई मंत्र है, कोई भी चीज़ आप करते हैं, तो वह सिद्धि भी मिल जाती है। और एक चीज़ और बता दें, वसंत पंचमी को अबुझ मुहूर्त कहा जाता है। अबुझ मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त होता है जो कभी समाप्त नहीं होता, पूरा दिन का मुहूर्त होता है। इस दिन आप कोई गृह कार्य करना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, तो वह भी कर सकते हैं। शादी विवाह का बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है वसंत पंचमी का दिन, तो ये आपके लिए कल्याणकारी दिन है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि बहुत सारे लोग अब की बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि वसंत पंचमी 2 तारीख को मनाए या 3 तारीख को। चूँकि हमारे हिंदू परंपरा में उदया तिथि के अनुसार ही कोई पर्व मनाया जाता है, तो उदया तिथि के अनुसार चूँकि अब की बार 2 फरवरी को जो वसंत पंचमी पड़ रहा है, वो मुहूर्त जो लग रहा है वो 9:14 से लग रहा है, और 3 फरवरी को मतलब ये जो वसंत पंचमी का मुहूर्त है 3 फरवरी को 6:52 पे समाप्त हो रहा है। मतलब 2 फरवरी को 9:14 से शुरू हो रहा है और 3 फरवरी को 6:52 पे समाप्त हो रहा है। तो उदया तिथि के अनुसार हम लोग 2 फरवरी को ही वसंत पंचमी मनाएंगे। और वसंत पंचमी के दिन अगर कोई अनुष्ठान पूजा पाठ आप कर रहे हैं तो उस दिन 7:35 से और लगभग 5:26 तक बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। वैसे तो लोग 12:35 तक ही बता रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त, वैसे पूरा दिन माना जाता है ये उपाय करने के लिए। अब यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बता दें कि क्या क्या चीज़ें आपको लेना रहेगा, क्या उपाय में करना है। तो देखिए, माँ सरस्वती को सबसे पहले तो आप कई प्रकार के जो उपाय हैं हम उसमें आपको बता दें। अगर आपके बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल नहीं बन पा रहा है, उसका शुक्र कमज़ोर चल रहा है, उसके मन चंचल है, तो सफ़ेद पुष्प लेना है। अगर उनका विद्या विज्ञान में मन नहीं लगता है, उनका मेमोरी कमज़ोर है या पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, तो उनके लिए आपको लेना है पीला पुष्प और पीला मिष्ठान। और जिनके कहीं भी दिक्कतें ऐसी चल रही हैं कि उनका गुरु ग्रह दिक्कत में है, गुरु ग्रह जो अगर दिक्कत में है तो उनको हरे फल लेना है, हरे फल अर्पित करने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, घी का एक दीप ले लीजिएगा, और कमल का पुष्प अगर मिल जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है कि कमल का पुष्प माँ सरस्वती को आप चढ़ा सकते हैं, तो कमल का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। और पीला पुष्प, क्योंकि यह वसंत पंचमी है और ऐसी मान्यता है कि वसंत पंचमी की जब ऋतु आती है, ऐसे समय में फूल पुष्प पूरे प्रकृति में खिले होते हैं और धरती एकदम से अपने श्रृंगार पर होती है। और माँ सरस्वती का एक जो नाम है वह श्री है, तो श्री माँ लक्ष्मी भी नाम होती है और सरस्वती जी भी हैं, तो धन और दौलत प्राप्त करने का भी बहुत ही अच्छा मुहूर्त यह माना जाता है। कोई भी बच्चा है, बच्ची है, जो अगर वह नए सिरे से जो है उसका विद्या आरंभ कराना चाहते हैं, तो इस दिन आप विद्या आरंभ भी करा सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, भोजपत्र एक ले लीजिए, कितना बड़ा, इतना बड़ा, जितना बड़ा मैं दिखा रहा हूँ इतना बड़ा एक टुकड़ा भोजपत्र का लीजिए। उस पर आपको
पीले स्केच पेन से, पीले या हल्दी से या पीले चंदन से ऐंग लिखना है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। ऐंग, जैसे ऐ होता है उस पर ए की मात्रा बिंदी, ऐंग, मैं ये दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख लीजिए। ऐंग लिख लेना है। अब आप नहा धो करके पीला वस्त्र धारण करिएगा, या तो सफेद या तो पीला, नीला, लाल, काला ऐसा वस्त्र नहीं पहनना है, यह आप ध्यान दीजिएगा। पीला वस्त्र आपको धारण करना है। अब यहाँ पर करना क्या है, मान लीजिए कोई माता है और उनके बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, माँ परेशान रहती है कि वह पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है या उसकी बुद्धि अच्छी नहीं चल रही, तो माँ क्या कर सकती है, एक उपाय और ध्यान दीजिएगा। इसी में थोड़ा सा केसर ले लीजिएगा, केसर को पानी में घोल लीजिएगा, और अगर चांदी का सलाका हो तो बहुत अच्छा, सोने का सलाका हो और अच्छा। अगर ये सब नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। आप एक अनार का अगर जो है थोड़ी सी उसकी टहनी मिल जाए तो उसका पेन बना लीजिए, या तो उससे करिए, और या तो फिर आप क्या करिए कि आपके जीभ पर, अपनी अंगुली पर पीला, एक जो केसर आपने घोला वो पीले कलर का हो जाता है, केसर को अभिमंत्रित करके मंत्र बोलिएगा, ओम ऐं सरस्वतये नमः, ओम ऐं सरस्वतये ऐं नमः मंत्र बोलिएगा। कितनी बार? 21 बार। और बच्चे के जीभ पर उसी केसर के जल को क्या करिए, ऐं लिख दीजिए। ऐं जैसे हमने स्क्रीन पर वहाँ दिखाया ऐसे ही ऐं लिख दीजिए। बसंत पंचमी के दिन तो ऐसी मान्यता है कि बच्चा की वाणी भी सिद्ध हो जाती है, जो भी पढ़ेगा वह अच्छे से उसको याद होगा, उसकी मेमोरी। और विद्या का आरंभ करने के दिन, जिस नए बच्चे को आप उस दिन विद्या आरंभ करा रहे हैं, तो उसके जीवा पर लिखेंगे तो सरस्वती सदैव उसके जीवा पर रहेंगी विराजमान, और बहुत ही बुद्धिमान विद्वान बच्चा होगा, ऐसी मान्यता है। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले जानते हैं कि अब उपाय कैसे करना है। तो सबसे पहले सरस्वती जी का चित्र आप अपने पूजा कक्ष में, नया सरस्वती जी का एक पोस्टर लेके आइए। जो सरस्वती जी का पोस्टर आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो माँ सरस्वती का एक पोस्टर या कोई भी चीज़, प्रतिमा जो भी आप ले आइए, लेकर आइए। सबसे पहले माँ को पीला आसन बिछाइए, उस पर स्थापित करिए, और आपको जो मैंने मंत्र बताया, ओम ऐं सरस्वतये नमः, ओम ऐं सरस्वतये नमः का एक माला, कम से कम एक माला आपको जप करना है। एक माला मतलब 108 बार आप जप कर लीजिएगा, ओम ऐं सरस्वतये नमः। और उसके बाद आप क्या करिएगा, जो आपने दीप जलाया, धूप जलाया, धूप बत्ती जला लिया, पुष्प को अर्पित कर दीजिएगा माँ के श्री चरणों में। पुष्प को अर्पित, पीला पुष्प, क्योंकि आप विद्या विज्ञान के लिए कर रहे हैं, तो ये पीला पुष्प आपको अर्पित करना है। और पीला मिष्ठान का भोग लगाइएगा, और इस दिन खीर जरूर बनाइएगा, खीर का भी भोग माँ को लगाइएगा। खीर में बहुत ही अच्छे से, इसमें जो है ड्राई फ्रूट जो होते हैं वह सब डाल के, बढ़िया से लजीज केसर वगैरह डाल के खीर बनाइए, माँ को भोग लगाइए। और यहाँ पर अब आपको करना क्या है, जो आपने भोजपत्र लिया उस पर ऐंग लिखा है पीले हल्दी से या पीले स्केच पेन से, उसको माँ के श्री चरणों में रख लीजिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने मंत्र जप लिया, ओम ऐं सरस्वतये नमः, तो ये मंत्र हो गया। अब इस जो ऐंग लिखा है इसको क्या करेंगे, और माँ सरस्वती की प्रतिमा को, आपका बच्चा जहाँ स्टडी करता है या आप स्वयं अपने लिए उपाय करते हैं, तो ये जहाँ स्टडी करता है वहाँ पर या सरस्वती जी की प्रतिमा अपने सम्मुख लगाएं, जैसे दीवार पर लगा लें जहाँ आप स्टडी करते हैं, उनकी प्रतिमा को प्रणाम करके ही पढ़ने बैठें। सदैव आप सफलता प्राप्त करेंगे। और एक चीज़ बताएं, जो ऐंग लिखा है आपने भोजपत्र पर, इसको या तो अपने पर्स में रख लीजिए, या तो जहाँ स्टडी करते हैं वहीं दीवार पर सेलो टेप से आप चिपका दीजिए। ऐंग को जब भी देखिए तो आप कम से कम प्रणाम करेंगे। ऐंग मतलब माँ सरस्वती आपके सम्मुख है। ओम ऐं सरस्वतये नमः, इस मंत्र को भी धारण करिए, 21 बार पढ़ के पढ़ने बैठ जाइए, आप अपना स्टडी करने बैठ जाइए। मैं बता रहा हूँ आपकी मेमोरी पावर बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आपका जो यादाश्त है वह अच्छा हो जाएगा, आपके बच्चे बच्चियाँ जो कंसंट्रेशन लेवल उनका डाउन चल रहा है वह बढ़ जाएगा। यहाँ पर एक कार्य और करें, पेन, और जो आपको साल भर जिस पेन से लिखना है वह पेन अर्पित कर दें माँ के श्री चरणों में, तो ये जरूर करिए।
अब यहाँ पर एक चीज, सबसे अच्छा चीज जान लीजिए, कुंडली में 3 ग्रह, बुद्धि के लिए बुध, और बुध के लिए आपको जो है हरा फल अर्पित करना है, और बृहस्पति के लिए पीला फल। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में कमजोर है, क्योंकि ज्ञान का ग्रह है और बुध बुद्धि का ग्रह है, तो ये जरूर आप करिए। आपका बुध और गुरु ग्रह और शुक्र अगर कमजोर है तो शुक्र के लिए आपको सफ़ेद पुष्प माँ के श्री चरणों में अर्पित करना है। सफ़ेद जो है वो मिष्ठान माँ को जो है भोग लगाना है। तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चे बच्चियों का शुक्र अगर कमज़ोर होता है तो मन चंचल हो जाता है और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इधर उधर मन गलत कार्यों में चला जाता है। तो शुक्र मजबूत हो जाता है तो मन कंसंट्रेशन में आता है। उसके बाद गुरु ग्रह ज्ञान का ग्रह है, तो गुरु को मजबूत करने के लिए आप पीला पुष्प और पीला मिष्ठान का भोग लगाइए। और गुरु के लिए एक मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ये मंत्र गुरु के लिए आप जप करेंगे तो गुरु तत्व मजबूत होगा। और गुरु है ज्ञान का ग्रह, तो गुरु तत्व का यह मंत्र आप कंठस्थ कर लिए, जिंदगी भर याद रखिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। तो ये गुरु का मंत्र हो गया। और इसी प्रकार से आपको बुध जब आपका कमजोर है तो बुध के लिए जो है आपको, मैं स्क्रीन पर मंत्र दे दे रहा हूं, उसको आप देख लीजिएगा। बुध के लिए बहुत ही अच्छा मंत्र होता है वह ओम बुम बुद्धाय नमः। ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र है बुध के लिए, तो आप इसको कर लीजिएगा। ये मंत्र आपके लिए बहुत ही ईजी है, बुध के लिए बहुत ईजी मंत्र, ओम बुम बुद्धाय नमः। ये मंत्र आप करिएगा, इससे भी बुध ग्रह आपका मजबूत होता है। और बुध ग्रह बुद्धि और विवेक का कारक माना जाता है, तो बुध ग्रह भी आपका उन्नत होगा और आपका कल्याण होगा। ये उपाय अगर बच्चे कर लें तो बहुत ही अच्छा सफलता मिलेगा। छोटे बच्चे हैं, वो कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको माँ क्या करे कि उनके स्टडी के पास, टेबल के पास माँ सरस्वती का जो है वो जो फोटो है, जो आपने बसंत पंचमी को रखा है, उसको रखें। और उसके बाद आएंग जो आपने लिखा है भोजपत्र पे, वह बच्चे के स्टडी टेबल के पास दीवार में कहीं लगा दें। तो उस सामने जहाँ बच्चा वहाँ पढ़ेगा अपने स्टडी टेबल पर, तो माँ सरस्वती की कृपा बनती है, ऐसी मान्यता है और निश्चित रूप से कल्याण होता है। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, जब बच्चे बच्चियों का पढ़ाई लिखाई में मन ना लगे, कंपटीशन में सफलता ना मिले, तो ऐसे समयों में यज्ञ याजन का कराना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मान्यता है कि यह अदृश्य ऊर्जा जिस बच्चे बच्ची के नाम गोत्र पर जो है संकल्प होकर यज्ञाजन हवन होता है, मंत्रों का जप होकर के, तो निश्चित रूप से उसको सफलताएं प्राप्त होती हैं। तो यज्ञाजन के लिए, किसी भी पूजा पाठ के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, जो हम वीडियो के बीच बीच में लिंक देते हैं। यहाँ पर कहेंगे आप लोगों से कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ ओम साई राम।